हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जी हाँ, पेपर रीजनिंग का। चंडीगढ़ पुलिस में जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था, वो पिछला पेपर कैसा आया था, उसमें रीजनिंग कैसी आई थी, ये मैं आज आपको बताऊंगा और मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो होप सो आपको ये क्लास समझ आएगी और चंडीगढ़ पुलिस के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है ये रीजनिंग का सेशन। जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ पुलिस में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस लेवल के क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आए थे, वही क्वेश्चन एज इट इज मैं आपके लिए लेकर आया। तो वन बाई वन करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आज। और आप देखिएगा आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, कितनी आसान और कितनी मुश्किल रीजनिंग आपके एग्जाम में आएगी। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज चंडीगढ़ पुलिस में, जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ये आपका एनालॉजी का जो टॉपिक है उसमें एक सिंपल सा है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, जो रिलेशन जो भी रिलेशन आपका डे का सन से है तो नाइट का किससे होगा, मतलब दिन का सूरज से है तो रात का किससे होगा। तो दिन में सूरज निकलता है, रात को चांद निकलता है, तो दिन का अगर सूरज से रिलेशन है तो रात का किससे होगा, चांद से होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक एनालॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से समझिए। एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है, क्या आपसे पूछ रखा है, ये सारी बातें जानना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। तो आज के इस सेशन में हम चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो हम करेंगे और आपको ये कर पाएंगे। तो वही था कि वाटर का अगर रिलेशन थर्स्ट से है, मतलब जल का प्यास से है, तो वही रिलेशन दो शब्दों का किस ऑप्शन से, ये आपको देखना है। एक बार इसको ध्यान से देख के बताइए कि आप कितने सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। बड़े सिंपल से, कि पानी से प्यास बुझती है, जल से प्यास बुझती है, तो क्या दर्द से दुर्घटना, नहीं जी। क्या गर्मी से आग, नहीं। क्या ठंड से कपकपी, नहीं। भोजन से आती। पानी से प्यास बुझती है तो भोजन से भूख खत्म होती है ना। वाटर का थर्स्ट से रिलेशन है, देन फूड इज रिलेटेड टू हंगर इन द सेम वे। आपका सेकंड। के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये भी आपका एनालॉजी के टॉपिक है, तो एनालॉजी से आपके 3 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है बेटा। तो आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, कि ग्रेट का रिलेशन TERAG से है। तो ग्रेट को जो लिखा गया है बेटा GRE, ग्रेट को जो लिखा गया है वो लिखा गया है TERAG। तो ग्रेट में इस तरीके से चेंज किया गया है। ऐसे जब ये चेंज होगा तो कैसे होगा देखिएगा एक बार। GRE ग्रेट, ग्रेट में जो आपको बनाया गया है ऑप्शन, वो क्या बनाया गया है देखो। टी को सबसे लास्ट में लेके जाया गया है, टी को सबसे पहले लेके आया गया है। सबसे पहले हम ऑप्शन में यही ढूंढेंगे। टोन को जब हम चेंज करेंगे ऐसे ही हमें करना है बेटा। ई को यहाँ लेके आएंगे और एस को पीछे लेके आएंगे। ऐसे कौन से ऑप्शन आप सारे ही हैं, एक को छोड़। उसके बाद क्या किया गया ध्यान से समझिए, ई और आर को चेंज किया, ए एज इट इज रखा। तो हम भी यही टी और ओ को एन एस हमारा, QTNS हमारा जो ऑप्शन, ऑप्शन सवाल का जवाब भी आए, टोन को इसमें चेंज कर रखा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब ध्यान से समझ। अगला क्वेश्चन, तो आप एनालॉजी या कोडिंग डिकोडिंग का किसी का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा, ये भी एनालॉजी का है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख के इस क्वेश्चन कोशिश करें। बेटा क्या कह रखा है एक बार ध्यान से देखिए। जिजर्ड का कोड आपको दे रखा है, कैलकुलेट का कोड आपसे पूछ रहा है, तो कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन, ध्यान से समझ। तो GIN का कोड है बेटा, ऐसे लिख लो, INGRED। जेड का जो कोड आपको दे रखा है बेटा, वो दे रखा है FHMF के बाद ये दे रखा है आपको कोड।
अब ये जैसे पहले वाला क्वेश्चन था कि आप ये सोच वही लेटर नहीं कर दिया, जंबल नहीं किया, आपने देखा कि नए लेटर आए हैं। तो नए लेटर कैसे आए हैं, 7 में 1 जोड़ दिया 8 में, देखो क्या माइनस किया, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। इस तरह सोचने से पहले हम एक से एफ बना दिया, आई से एच बना दिया, एन से एम बना दिया, जी से एफ बना दिया, आर से क्यू के नीचे सब है। तो कई अक्षरों को कम या ज्यादा किया गया है ये देखना है। जी का नंबर 7, एफ का नंबर 6, -1 क्या है, 9 का नंबर, आई का नंबर 9 का 8, माइनस का नंबर 7 और 6, -5 और 18 और 7, -1 क्या बेटा सब। इतना आसान क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान सा। सब में एक एक कम कर दिया गया है, फिर मीटर का कोण बन गया है। तो आप कैलकुलेट का जो कोड लिखेंगे या तो से कम करेंगे तो आएगा, आपका आंसर स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना था, आपने एक ये पैटर्न पहचान लिया, उसके बाद हर एक क्वेश्चन हर एक ऑप्शन को सोल्व नहीं करना है। क्या सी में अगर एक कम करेंगे बी आएगा, तो बी एक दो ही ऑप्शन में है। बेटा ए में कम करेंगे तो क्या आएगा, जेड। बी के बाद जेड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, यही हम। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था जिसमें एक वर्ड को दूसरे करके 2 ही लेटर किए, क्योंकि एनफ था हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, होप सो आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन जो है बेटा वो एनालॉजी का ही है। मतलब 5 क्वेश्चन अभी तक एनालॉजी के टॉपिक के आए हैं आपके। तो एनालॉजी का टॉपिक ध्यान से करके जाइएगा एग्जाम में। 9 का संबंध 84 से है, 9 इज रिलेटेड टू 13 इज। 9 का संबंध 84 से है तो 13 का किससे, 9 का 84 से क्या संबंध है, किस तरीके से नंबर एनालॉजी का। एनालॉजी आपका 3 पार्ट में है। एक तो आपका आएगा जैसे पहले हमने देखा था वो वर्ड एनालॉजी था, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। फिर था आपका अल्फाबेट मतलब लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। तो 5 क्वेश्चन। 9 का 84 से क्या संबंध, अब 9 का 84 से संबंध क्या होगा देखिएगा ध्यान से। जब हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आएगा, और अगर मैं +3 करूँ आएगा 80। इसी तरीके से बेटा 13 का रिलेशन, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो बड़े ही सिंपल तरह के क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम अभी आने की संभावना है, और हम इससे तो बहुत अच्छे लेवल की, बड़ा जबरदस्त। बेटा अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये रहा। अब ये भी एक एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। एनालॉजी का टॉपिक याद करिएगा, 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं बार बार क्लासेज में भी जोर देता हूं कि एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज से क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपका क्या आंसर आएगा देखेगा। अब ये इतना बड़ा नंबर है बेटा, इसका रिलेशन किस, आपको इसका रिलेशन। अब एक बात बता देता हूँ, एनालॉजी में जब भी 4 डिजिट का कोई भी का नंबर, आप कोई भी क्वेश्चन में कोई भी नंबर 4 डिजिट का मिल जाए, सबसे पहले प्रेफर कर लो बेटा उन डिजिट को जोड़ दो। हाँ जी, ये 4 डिजिट का नंबर है तो इनको, अगर मैं 4 और 3 7 और 1 11, इस तरीके से 7 और 1 8 और 7 15, अगर मैं 3 4 1 7 को ऐसे जोड़ दूं, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 7 कितना होता है 15। अब 3 4 7 में इसको लिख लूँ तो 15 ही बन जाए। यहाँ पे इसको भी जोड़ दूंगा तो 6 जमा 8 14, 14 1 15, 15 और 8 कितना होता है 23। सेट होता है बेटा, बिल्कुल। हाँ जी, 4 डिजिट के जब भी नंबर मिले तो उसको ऐड करके देख लो, शायद आपका आंसर आ जाए, नहीं तो फिर क्यूब वगैरह देख सकते हो आप, उससे आपका आंसर आ सकता है एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग आपका, आप स्टार्ट देखो, पहले 6 क्वेश्चन आए एनालॉजी से, के बाद अगला जो 7वां क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन के टॉपिक से है या ओड वन आउट के टॉपिक से। में क्या बताना होता है बेटा, ये भी टॉपिक 3 पार्ट में ही होगा, वर्ड, लेटर, ठीक है ना। ये वर्ड क्लासिफिकेशन में आपको अलग बताना होता है 4 ऑप्शन में, वायर कौन क्यों हेमिस्फीयर में अलग क्या है, में आपको अलग बताना है तो किस तरीके से बताएंगे, ये आपके पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि किस हिसाब से आप इनको अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, वर्ग, घन और गोलार्ध इन सब में अलग क्या चीज हो, अगर एक ही सेकंड 2 सेकंड आना चाहिए,
अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो नाम है स्क्वायर, वर्ग, तो आप कहते हैं हिंदी में वर्ग, ये इसमें अलग होगा। चीजों में क्या होगा, देखिए क्यूब की बात कर लो या कोन की बात कर लो, ठीक है, क्यूब एक 3D फिगर होता है। अगर आप क्यूब की बात करें तो डाइस जैसा बनता है, क्यूब एक 3D फिगर होता है, हेमिस्फीयर का, कोन भी वैसा ही हो जाए, लेकिन स्क्वायर एक 2D फिगर, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, फोर साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगुलर शेप जिसको हम बोलेंगे, हम रेक्टेंगुलर सॉरी क्वाड्रिलेटरल जिसको रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस अल्टरनेटिव। इन सभी ऑप्शन में वर्ग सबसे अलग है। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में भी अगले 8th नंबर क्वेश्चन में भी आपको, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखा आपने, चार आपको पेयर दिए गए हैं वर्ड से रिलेटेड, इससे अलग क्या है ये आपको पहचानना है, में अलग क्या होगा ये आपको अच्छे से देख के बताना। सैटेलाइट के साथ है अर्थ प्लेनेट, ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा, शाबाश, इसके बारे में भी आप बता सकते, ठीक है। बेटा देखिएगा ध्यान से, अगर एग्जाम में आया था तो ये आया था ऐसे, यहाँ पे लिखा था हॉट, यहाँ पे लिखा था गरम, गरम गरम, ठीक है, ऐसे लिखा। अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल पेयर यहाँ पे आप देखते ही बता सकते हैं, मून इज ए सैटेलाइट, क्या है, एक सैटेलाइट है, अर्थ एक प्लेनेट है, मरकरी भी एक प्लेनेट है, लेकिन वीनस भी एक प्लेनेट है, वीनस गर्म है, ये किस में आया, वीनस गर्म तो है, ठीक है, ये ग्रह है, ये वीनस इज ऑल्सो ए प्लेनेट, यहाँ पे प्लेनेट नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ वीनस लिखा है, या फिर लिखा है वीनस, वीनस हॉट इज द डिफरेंट पेयर फ्रॉम दिस इज अल्फा, ये आपका अलग है, क्योंकि देखिए बाकी सबको तो देख बता रखा है कि ये क्या क्या चीजें हैं, अर्थ इज ए प्लेनेट, मून सैटेलाइट प्लेनेट, मरकरी इज ऑल्सो ए प्लेनेट, लेकिन वीनस प्लेनेट तो नहीं, कैटेगरी उसमें बता ही नहीं रखी है। तो 9th क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा, फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9th नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा, ये आपका फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, 6 एनालॉजी के क्वेश्चन आए और मेरे हिसाब से 5 या 6 तो क्लासिफिकेशन के भी आपको दिखेंगे, ठीक है। अब देखना, ये लेटर क्लासिफिकेशन है, लेटर्स आपको दिए गए हैं, हर एक लेटर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, रीजनिंग खास बात क्या है, ठीक है? अब जैसे ये है बेटा, यहाँ पे 670 के बाद यहाँ पे Z20 ये 1 होता है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, सबके नाम, ठीक है, यहाँ पे L का 12, N का 14 और का 15, A का 10 आता है, 11 आता है, ये सब नंबर मैंने लिख दिया, का पैटर्न देखा बेटा, +1 होता है, 70 70 +2, यहाँ पे प्लस, ऐसे यहाँ पे 66 +1 हुआ, सॉरी कितना हुआ 1, यहाँ पे हुआ बेटा +2, बेटा यहाँ पे 10 + 1 11 प्लस, यहाँ पे 12 + 11 यहाँ पे उल्टा नहीं हुआ क्या, देखो सब में पहले +1, अक्षरों की जो पेयर है वो अलग है इन सब में से, ये समझ आ रहा है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन 10 की बात, 10वें क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, 10th नंबर क्वेश्चन को आप कैसे, ये भी इस क्लासिफिकेशन, ये ऐसे ही अप्रोच लगानी है, नंबर लिखे हैं, सॉरी लेटर लिखे हैं, बताना है, पेयर डिफरेंट आप कैसे बताएंगे, ये शाबाश, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिएगा बेटा, एन का नंबर कितना हुआ, 14 हुआ, का हुआ, का हुआ 21, यहाँ पे बी का लिखेंगे बेटा, बी का 2 है, का 4 है, एफ का 6 है, एक्स का बेटा 24, बाद जेड का 26 है, बाद बी का 2 है, यहाँ पे बेटा 19 है, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे देखेंगे इनका डिफरेंस, 4 और 2 14 और 2 हुआ 16, 14 +2 हुआ, +2 हुआ 18 प्लस 20,
यहाँ पे देखेंगे तो 2 + 2 4 + 2 6 6 + दोनों में अलग अलग आया ना। अब जो इसके साथ मैच कर जाएंगे बाकी दोनों तो ये आंसर हो जाएगा, और इसके साथ बाकी दोनों मैच करेंगे तो ये आंसर हो, ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न अलग अलग। यहाँ पे देखिए 24 + 2 6 + 2 करेंगे ना, 26 जेड आता है, जेड में अगर दो जोड़ेंगे फिर ए और बी, ठीक है, +3। चलिए जी, फर्स्ट और थर्ड का पैटर्न, फर्स्ट और सेकंड का पैटर्न सेम रहा, ये थर्ड वाला अलग है। इसमें देख लेते हैं +2 + 2 + 3। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का जो पैटर्न है वो सेम रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। प्लस हो रहा है यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है ना। अलग कौन सा आया, 2 और 3 वाला सेंटेंस। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्लासिफिकेशन, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि 6 क्वेश्चन 6 क्लासिफिकेशन के आएंगे। अब ये अलग कौन सा है इनमें बताना, एक नंबर वाली चीज है ना वो आपको फंसाती है एग्जाम में, और ये इतने मुश्किल नहीं आए थे क्वेश्चन, वो नंबर की बात कर रहा है तो इतने। अब आज जल्दी से जल्दी बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा ऐसा पेयर है इस अलग है। देख लिया आपने क्वेश्चन, आप सोल्व करते हैं। देखिए सभी पेयर में से जो डिफरेंट है वो कैसे आपको देखना है, इन सब का एक रिलेशन, हर एक पेयर का एक रिलेशन है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें रिलेशन सेम है, में डिफरेंट है तो डिफरेंट आपको पता। ध्यान से देखिएगा बेटा कौन सा एक आंसर आएगा इसका, अच्छे से समझिए। अब अगर मैं बात करूं तो 24 और 96 का क्या रिलेशन, 24 सॉरी 4 कर दूं 96 आ जाएगा, 19 और 5 कर दूं तो 5 आ जाएगा। इधर बेटा 23 इंटू 4 कर दूं 92 आ जाएगा। लेकिन 18 और 88 आपस में डिविजिबल, 88 को मैं 18 से डिवाइड नहीं कर सकता, 80 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, समझ आई बात। तो ये चीजें हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना सारे के सारे, वो आपको ध्यान रखना है किस चीज में बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीजें। जो भी हमारे पास क्वेश्चन अभी आया था ना, यही था कि बाकी तीन के तीनों जो पेयर हैं तरह से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन ये वाला जो पेयर है ये डिवाइड नहीं हो रहा था। तो अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा था तो मीन्स इतना सिंपल है, ये अलग है। बाकी तीनों पहला नंबर से दूसरा नंबर डिवाइड है, पहले नंबर से दूसरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसमें पहले नंबर से दूसरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ए इज द डिफरेंट वन फ्रॉम दिस गिवन अल्टरनेटिव। अगला क्वेश्चन बेटा, अरे क्वेश्चन नंबर 12 हमारे हो गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं बेटा। ये आपका डाइस का क्वेश्चन आया था। अब डाइस में एक बात समझ लेना, डाइस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ओपन डाइस है बेटा, ऐसे अपोजिट पूछता है कई बार तो बंद भी कर देता है। यहाँ पे अगर 1 2 5 6 बेटा अपोजिट पूछता है, लेकिन अभी डाइस थोड़ा ऐसे है, तरीके से है बेटा। डाइस एक बॉक्स यहाँ बना है, उसके बाद यहाँ, अगर मेरी क्लास जिसने, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पहले देखा था ऐसा कुछ था, मुझे नहीं पता था कि ये चंडीगढ़ पुलिस में, पता था ये किसी, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे स्टार बना हुआ बेटा, यहाँ पे एक साइन है आपका एंड का साइन, यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अगर इस तरह की डाइस होती क्या करते, अपोजिट बताना बेटा, इसमें क्या बताना है, व्हाट विल कम अपोजिट टू स्टार, स्टार के अपोजिट आएगा। लेकिन अगर इस तरह की डाइस होती है तो कैसे अपोजिट बताते हैं, अपोजिट बताने का तरीका फिर बड़ा सिंपल होता है, क्या देखो, एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट, का अपोजिट 5 का अपोजिट, का अपोजिट। थर्ड सरफेस का मतलब 5 के बाद थर्ड सरफेस को आई 6 आई, 2 के बाद थर्ड सरफेस को आई 4 आई, 1 के बाद कौन सी आई 3, अल्टरनेटिवली सरफेस अपोजिट। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें अल्टरनेटिव सरफेस बनती ही नहीं। देखो परसेंटेज के बाद एक छोड़ के दूसरा है ही नहीं, जैसे 5 के बाद 2 तो परसेंटेज के बाद कोई भी एक छोड़ के ऐसा है ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जब हम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से समझ, अपोजिट बताने का एक तरीका होता है, वो होता है बेटा ये जेड वाली शेप ऐसे बनती
जेड वाली शेप चाहिए, इसको थोड़ा सा सीधा बना लो, कोई किसी भी नंबर से अगर हम ये जेड वाली शेप बना देंगे, अगर वो अल्टरनेटिव बन रहे हैं, ठीक है, तो पी अपोजिट आ जाता है एंड टू एंड वाला नंबर। जैसे परसेंटेज है बेटा, परसेंटेज से अगर मैं जेड वाली शेप बनाऊं, क्या अपोजिट, यहाँ से ये जेड शेप के बाद हमें तो बताना है बेटा स्टार के अपोजिट। स्टार से देखिए, स्टार का कोई अल्टरनेटिवली सरफेस नहीं, यहाँ से जेड की शेप उन चारों में से कौन सी, स्टार से यहाँ से प्लस, स्टार का अपोजिट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ऐसे ही एंड का अपोजिट से भी बनेगा, एंड का अपोजिट क्या आएगा, माइनस। तो जेड वाली शेप बना दो, आपका आंसर, लेकिन एक छोड़ के एक नहीं बना, जेड वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आएगा, पता चल गया आपको। अब चलिए देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा हाउ मेनी आर देयर पर्टिकुलर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल है बेटा। इससे आसान तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं कह सकते आप, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, कितने ट्रायंगल हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, बड़ा सिंपल है बेटा। देखो एक बड़े वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, 2 3 4, 4 ही ट्रायंगल है, कुछ ज्यादा है नहीं। कितने ट्रायंगल हैं, 4, कुछ ज्यादा है नहीं, सकते हो आप बेटा। एक तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, और एक ये आपको दिख रहा होगा। सिर्फ 4 ही ट्रायंगल है, जिस भी बच्चे का 4 जवाब आया सही आया, आंसर है भी नहीं। आप ये कोई सोचो कि क्या आप 5 या 9 बनाने की सोचो, ये टाइम वेस्ट के लिए बता रखा था आपको। आप सोचो कि भाई ज्यादा होंगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आया, तो टाइम वेस्ट। ओनली 3 सार दे दें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओगे। अब ये एक तो वेन डायग्राम का है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया है, तो कैसे करना है पर देखिएगा ध्यान से। आपको एक वेन डायग्राम बताना बेटा, जो रिलेशन को शो करवाएगा रेड ग्रीन और कलर का। कौन सा रिलेशन शो करवाएगा, रेड ग्रीन और कलर का। रेड ग्रीन और कलर का आपको एक डायग्राम बनाना, ठीक है। वेन डायग्राम को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये एक बार देख लीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, चलिए, आसान है। चलिए, तो बेटा रेड ग्रीन और कलर की अगर बात करूं, तो रेड और ग्रीन दोनों अलग अलग हैं, तो रेड और ग्रीन दोनों अलग अलग आ जाएंगे। और दोनों के दोनों क्या है, कलर हैं, तो दोनों के दोनों कलर में आ जाएंगे। ये रेड वाला डायग्राम, ये ग्रीन वाला, और ये कलर वाला, का जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन 1 इज राइट। बड़ा सिंपल सोचा है, रेड और ग्रीन अलग अलग आएंगे और दोनों कलर आएंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16 पे चल पड़ते। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या करना है, में एक फिगर दी गई है, कंप्लीट कर देगी, कंप्लीट कर देगी 1 2 ऑप्शन में कौन सी एक ऐसी आकृति है, जल्दी जल्दी, शाबाश। देखिएगा एक बार, बड़ा सिंपल है, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समय लगाने की जरूरत है बेटा। ये डॉट वाला जो साइन आपको दिख रहा है, डार्क पार्ट आपको दिख रहा है, हर में आएगा, हर कोने में मिलना चाहिए आपको डार्क पार्ट। ए में तो इस तरफ है, बी में ऊपर है, सी में है इस तरफ, हमारा आंसर आएगा। बाकी लाइन जो है जितनी, ठीक है, 4 बन रही, 4 बनी, ऑप्शन 3 ये पार्ट इससे ही हमारा, तो बिल्कुल इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए बेटा। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन फिगर को हिडन कर दिया गया, एम्बेडेड कर दिया गया है। तो बताइएगा आप एक बार कि कौन सा ऐसा ये आकृति है जिसमें ये छिपा हुआ है। मेरे हिसाब से ज्यादा ढूंढने, ये इसमें छिपा हुआ है, ये आसानी से मिल, कैसे देखो, ये वाली लाइन ही तो ढूंढनी है, थोड़ी सीधी जाएगी, इधर जाएगी, है तो ये वाली लाइन देखो आगे इधर, है ना। सा मान लो आप इसको, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये मिल जाएगा बेटा। बड़ा सिंपल पर्पल का क्वेश्चन, हिडन फिगर वाला क्वेश्चन है। और ये बेटा पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख के एक बार बताओ, पेपर कटिंग के इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक पेपर को राइट साइड फोल्ड किया, फिर उस पेपर को नीचे फोल्ड किया, और एक ट्रायंगल का कट कर, कट कहाँ नजर आएगा, वो मार्क कहाँ, वो आपको देखना है, ठीक है। वो मार्क कहाँ कहाँ नजर आएगा वो आपको देखना है।
तो फटाफट से एक बार बताइए कि वो मार्क कहाँ कहाँ आपका नजर आना चाहिए। अब एक बार जल्दी से जल्दी आप मुझे बताएंगे इसके बारे में। चलिए जी, देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो ये कट पहले फोल्ड इधर किया गया, फिर वो ट्रायंगल लगाया, तो बेटा जब इसको ओपन करेंगे ट्रायंगल इधर जाएगी पलट के ऐसे। जब इसको ऊपर फोल्ड ऊपर ओपन करेंगे तो बेटा ये ट्रायंगल दोनों आपको दिखाई देंगी। चार ट्रायंगल आपको ऐसे दिखाई देंगी, दो है बेटा ऑप्शन, ठीक है। के बाद अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि आपको इसकी मिरर इमेज बतानी थी, ठीक है। हाँ जी, आपको इसकी मिरर इमेज बतानी, कि मिरर इमेज क्या आएगी, हमारे पास ऑप्शन, मिरर इमेज कहाँ से आएगी कैसे आएगी आप बता सकते हैं, ठीक है। बेटा जब इसकी मिरर इमेज यहाँ पे अगर मैं बनाने की ही बात करूँ तो बनाई जाएगी, ऑप्शन नहीं का, तो बड़ा सिंपल है कि आपके पास जो मिरर बॉक्स में बनेगी, एक बॉक्स में बनेगी या नहीं बनेगी। ये वाली लाइन जो, तो देखो जो चीज नजदीक होती है नजदीक दिखेगी, दूर होती है दूर। ये वाली लाइन बीच में है तो बीच में आपको दिखेगी। उसके बाद बेटा ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट आपका इसमें लाइन डायगोनल जो ऐसे होती है, ऐसा आपका जिस ऑप्शन में होगा इधर ही होना चाहिए, लेकिन ये इधर वो इधर ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा ये वाला पोर्शन इधर, ये वाला पोर्शन, डायगोनल लाइन हमेशा चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी मिरर इमेज डायगोनल लाइन से, लाइन हमेशा चेंज हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपको बेटा एक मैट्रिक्स दी है, क्या दिया है, मैट्रिक्स। कई बच्चों को दिक्कत होती है इसमें पहचानने की। बेटा आपको इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम बताए जाते हैं, तो इधर से बने होते हैं बेटा ऐसे, ध्यान से आपको दिख, बेटा यहाँ से ऐसे बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तरह बने होते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। रो और कॉलम हम बोलते हैं बेटा इसको। तो इसमें आपको किसका कोड बताना है, SI। आपको ऐसे वर्ड ढूंढ, आपको ऐसे लेटर ढूंढ और कॉलम। अब इसमें क्या होता है, जैसे सिंग का कोड आपको बताना है SIN, तो S का यहाँ मतलब क्या है, 00, I का 32 556। अब ये 00 क्या है समझ, 00 का मतलब है बेटा S00 पे का मतलब पता है क्या, जैसे S लिख रहा है, S का नीचे आया 0, S का मतलब है पहले रो फिर कॉलम को चेक, पहला नंबर किसको दिखाता है, रो को, दूसरा किसको दिखाता है कॉलम को। मतलब जीरो वाली रो और जीरो वाला कॉलम चेक करो, एस मिल रहा है, तो जीरो वाली रो और जीरो वाले कॉलम पे गए तो क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है। ये 00 पोजीशन, ऐसे पोजीशन बतानी है आप, ठीक है। फिर आपको बेटा आई पे जाना है, 3 ठीक। अब 32 का मतलब है बेटा 3 रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और, तो थर्ड वाली रो और सेकंड वाला कॉलम यहाँ पे मिला, तो ये क्या मिला, आई मिला। इसका मतलब दोनों जगह पे हमने ठीक पोजीशन लिखी है, 5 5 पे एन मिलना चाहिए। अगर ये सारी ठीक होंगी तो वही हमारा आंसर होगा, एक भी गलत हुआ हमारा आंसर नहीं। अब देखो यहाँ पे ये ठीक है, ये ठीक है, 5 5 पे एन होना चाहिए। 5 5 का मतलब यहाँ से आएगा बेटा, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। अगर वो 5 5 लिखा है, एन आना चाहिए, तो इसका मतलब वाली रो वाला कॉलम, पहले रो और फिर कॉलम। तो फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम पे क्या आया बेटा, ए आया। यहाँ पे क्या लिख रखा है, SING में क्या आएगा, एन आएगा। ये गलत हो गया है, क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें तो एन ढूंढना था, वहां पे ए मिला, इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं। अब उसके बाद आगे बढ़े, सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं SING की, ठीक है। 3 3 पे एस, देखना बेटा, तो 3 3 पे अगर यहाँ से 3 और 3 ऐसे बोलेंगे तो एस मिल जाएगा, ठीक है। 3 2 पे आई, तो बेटा 3 2 पे आई पहले भी चेक कर चुके हैं, अब भी कर। 7 8 पे एन, 7 और 8 बेटा एन ठीक मिल रहा है। 1 1 पे जी मिल रहा है क्या, वो देखो बेटा,
1 1 1 और 1 पे बी मिल रहा है, जी नहीं, गलत हुआ। अब थर्ड ऑप्शन पे बढ़ेंगे, दूसरा भी गलत हो गया तो तीसरा देखो। तीसरा आधा ऑप्शन हम चेक कर चुके हैं, 0 0 पे एस और 3 2 पे आई। 0 0 पे एस, 3 पे आई। अब हमें बस दो ही चेक करने हैं। 5 6 पे एन देखो बेटा, 5 6 पे 5 5 और 6 को मिला दो, क्या मिला? एन। बिल्कुल 6 9 पे बेटा जी, 6 9 पे जी आएगा तो, और 9 पे बिल्कुल जी मिल रहा है। यहाँ पे 6th रो और 9th कॉलम जी मिल रहा है। चारों पोजीशन अपनी जगह पे मिली तो ऑप्शन राइट वन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये आपके 20 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के करवाए हैं। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा एक नई क्लास में। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए एएमएस एकेडमी के इस चैनल पर, और आपके सामने जो क्लासेज आती है बेटा, चंडीगढ़ पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे उसको डर है कि कैसे क्या आएगा, कुछ आएगा, रीजनिंग कैसे आएगी, मैथ कैसे आएगा जी का। तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है ना, हम यहाँ पे करवाएंगे, ऐसे पहले जितने भी क्वेश्चन उसमें। ठीक है, या उस तरह के थोड़ा सा लेवल हाई कर देंगे, क्या पता आपकी बार हाई लेवल का क्वेश्चन। पहले प्रीवियस ईयर के देखो कि आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत है, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन में आपको मेरे हिसाब से सब समझ आ गया होगा अगर आप अच्छी तैयारी। बाकी हम आपसे फिर मिलते हैं नई क्लास। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।